हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 9th ICSE फर्स्ट बी चैप्टर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स 10th टू नेक्स्ट। तो 10th क्वेश्चन था स्क्रू गेज की 50 डिविजन्स दी गई हैं इसमें एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 mm पिच मीन्स इसकी 1 mm इन 2 रेवोल्यूशंस में 1 mm इसकी पिच बोला गया है। मीन्स इसकी पिच कितनी हो जाएगी 1 mm बाई 2 दैट इज़ 0.5 mm इसकी पिच निकल आएगी बिकॉज ये एक 2 रेवोल्यूशन में 1 mm जा रहा था। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 1 mm दे रखी है एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स एंड हमारे को 100 दे रखा है इस क्वेश्चन में एंड द मेन स्केल रीडिंग इज़ 2 mm। 2 mm मेन स्केल रीडिंग दे रखी है। एक डायमीटर मेजर करना था इस क्वेश्चन में एंड 45th मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन एंड जड़ा 45th मार्क है वो कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन से। तो P हमारे पास 45 दे रखी है तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1/100 दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स करेंगे 1/100 करेंगे दैट इज आ जाएगा 0.01 mm दैट इज 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास लीस्ट काउंट। तो अब हमने डायमीटर ऑफ वायर पता करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट का तो फार्मूला पिच डिवाइडेड बाय n होता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आएगी P इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 45 इंटू 0.001 दैट इज़ ये कितना आ जाएगा 0.045 सेंटीमीटर। 0.045 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व रीडिंग किसके इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग थी 2 mm दैट इज़ 0.2 सेंटीमीटर एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी थी 0.045 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड किया कितना आ गया 0.245 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में हमें व्हेन स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01 mm एंड इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। द रीडिंग ऑन द स्लीव इज़ फाउंड टू बी 1 mm। 1 mm उसकी है मेन स्केल रीडिंग एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज़ फाउंड टू बी 27 डिविजन्स एंड थिम्बल की जो डिवीज़न की रीडिंग है सर्कुलर स्केल की कितनी डिवीज़न मैच कर रही है दैट इज़ 27th डिवीज़न मैच कर रही है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर? डायमीटर ऑफ वायर इन सेंटीमीटर्स हमने फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग इनटू प्लस पिच इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास थी 1 mm एंड पिच थी पिच नहीं ये नंबर ऑफ डिवीज़न P है, P पिच नहीं है सॉरी। P की वैल्यू 27 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 1 प्लस 0.27 इज इक्वल टू 1.27 mm आ जाएगा और सेंटीमीटर में ये 0.127 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इसमें ज़ीरो एरर की वैल्यू भी दे रखी है 0.005 सेंटीमीटर जीरो एरर की वैल्यू है। तो हमारे पास करेक्ट डायमीटर कितना आ जाएगा D माइनस ZD दैट इज़ 0.122 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आपने खुद करना है, अगर ना हुआ तो बता देना। 14th क्वेश्चन में हमें रीडिंग obtained while measuring the diameter of wire with a screw gauge the screw advances by 1 division on main scale when circular head is rotated once। तो 1 डिवीज़न मूव करता है तो 1 mm की इसकी एक डिवीज़न है दैट मीन्स पिच कितनी हो जाएगी 1 mm। ये इस स्केल पे देखिए जो डायग्राम बनी हुई है ना उसमें ये जो जीरो वाली लाइन है उस पर एक जो डिवीज़न है वो 1 mm की है इसलिए इसकी पिच 1 mm बिकॉज एडवांस करता है 1 डिवीज़न ऑन द मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस। तो पिच हमारी होगी 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। नंबर ऑफ डिवीज़न कितनी है तो डायग्राम में जो सर्कल बना हुआ है उसमें 0 और नीचे 40 लिखा हुआ है तो नीचे में बीच में 10 डिवीजन्स हैं दैट इज़ 40 तो 0 तक आते हुए कितनी हो जाएंगी 50 डिवीजन्स। ये बात ध्यान देनी है यहाँ पर 0 से 40 के बीच में 50 डिवीज़न ही यहाँ पर आएगी ना 0 10 20 30 तो घूम के आ गया 40 फिर 50 हो जाएंगी। तो 1 mm बाई 50 दैट इज़ 0.02 mm हमारी लीस्ट काउंट आ गया। तो D डायमीटर की वैल्यू बतानी है मेन स्केल रीडिंग प्लस P पिच नहीं है P क्या है नंबर ऑफ डिवीज़न मैच कितनी कर रही है ये मैच हमको गिननी पड़ेगी इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग तो 4 mm है। डिवीज़न यहाँ पर हम इसकी डायग्राम से देखते हैं 40 के बाद सर्कुलर स्केल का कौन सा मार्क मैच कर रहा है 41 42 43 गिनते हुए हमने देखा कि ये जो बेस लाइन है उसे 47th रीडिंग मैच कर रही है। ये ध्यान देना है आपने 0 ऊपर था 40 से 0 के बाद 47th डिवीज़न जो है वो सर्कुलर स्केल की बेस लाइन से मैच कर रही है दैट इज़ P इज इक्वल टू 47
तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दैट इज़ द 4.94 mm आ जाएगा। 4.94 mm हमारा आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू। देन नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, स्क्रू हैज़ ए पिच इक्वल टू 0.5 mm, 0.5 mm पिच है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स हेड सो एज टू रीड करेक्ट अप टू 0.001 mm विद इट्स हेल्प। तो हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो दी रखी है 0.001 mm एंड पिच की वैल्यू है 0.5 mm। तो हमने नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द पिच बाय n एंड n इज इक्वल टू द पिच बाय लीस्ट काउंट 0.5 बाय 001। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन एक मैंने छोड़ा है, वो आपको खुद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।